नमस्कार। पॉजिटिव सिनर्जी चैनल में आपका स्वागत है। अगर कोरोना महामारी और चाइना का जो दुनिया के दूसरे देशों के साथ तनाव चल रहा है उससे किसी एक कंपनी को फायदा हुआ है तो वह है रिलायंस। आज जहां सभी कंपनियों से जुड़ी हुई बुरी खबरें लगातार आती जा रही हैं, वहीं भारत में रिलायंस ही एक ऐसी कंपनी है जो लगातार विदेशी निवेश को आकर्षित कर रही है। 2014 से 2019 के बीच में 5 सालों में जो टोटल एफडीआई आया था स्टार्टअप्स में भारत में, वह था $58 बिलियन और अकेले जियो ने 2020 के अंदर $20 बिलियन का विदेशी निवेश आकर्षित किया है। तो पिछले 5 सालों में स्टार्टअप्स में आए हुए विदेशी निवेश का लगभग 35% हिस्सा जियो सिर्फ इस साल लेकर आई है, वह भी सिर्फ एक ही कंपनी में और कोरोना महामारी और इस विपरीत परिस्थिति में। जिस तरह से मुकेश अंबानी जी ने बीजेपी की गवर्नमेंट सेंटर में आने के बाद प्रगति की है, वैसी किसी अन्य बिजनेस ने नहीं की। अगर हम इसे आंकड़ों से समझें तो उनकी वैल्यू थी 2014 में 1.68 लाख करोड़, जो आज बढ़कर 5.4 लाख करोड़ के आसपास पहुंच चुकी है। उसी तरह उस समय उनका दुनिया के अमीरों में स्थान 40वां नंबर था और आज उनका स्थान बढ़कर 6ठे नंबर तक आ गया है। कुछ लोग अंबानी जी की प्रगति का श्रेय प्रधानमंत्री से उनकी नजदीकियों को देते हैं और वे ये कहते हैं कि अंबानी जी को ध्यान में रखकर ही सरकार की नीतियां बनाई जाती हैं। कुछ लोग उनके भाग्य को श्रेय देते हैं कि उनकी किस्मत इतनी अच्छी है कि सब कुछ उनके हिसाब से ही हो रहा है। यानी जब तेल की कीमतें कम थीं तब उन्होंने तेल के पैसे से अपने जियो को बढ़ाया और कंपटीशन को खत्म किया। उसके बाद यह कोरोना महामारी आई जब सब कुछ ऑनलाइन होने लगा और ऐसे में जियो को आगे बढ़ने का एक और मौका मिला। चाइना से दूसरे देशों का मोह भंग हुआ तो इससे भी जियो को फायदा हुआ, क्योंकि अब सब लोग निवेश के लिए दूसरे विकल्प ढूंढ रहे हैं और जहां भारत की सबसे बड़ी कंपनी एक सबसे अच्छा विकल्प है लोगों के लिए। अब रिलायंस की प्रगति का कारण कुछ भी रहा हो, लेकिन आज के दौर की असलियत यह है कि अगर कोई एक भारतीय कंपनी है जो अनेक क्षेत्रों में भारत को आत्मनिर्भर बनाने में सबसे आगे है, तो वह आज के दौर में रिलायंस ही है। आज के दौर में दुनिया चाइना से हटकर अन्य देशों की ओर देख रही है और उन्हें ऐसी टेक्नोलॉजी कंपनीज चाहिए जो चाइनीज कंपनीज की जगह ले रख सकें। इस दृष्टि से देखा जाए तो रिलायंस भारत में और दुनिया में अनेक चाइनीज कंपनीज के विकल्प के तौर पर अपने आप को पेश कर रहा है और इसमें उसने अपने कदम मजबूती से आगे बढ़ा दिए हैं। दुनिया में बड़े बड़े निवेशक आज रिलायंस में अपना विश्वास जता रहे हैं और रिलायंस जियो के अंदर हिस्सेदारी खरीद रहे हैं। फेसबुक, गूगल जैसी बड़ी अमेरिकन कंपनीज ने रिलायंस जियो के अंदर हिस्सेदारी खरीदी है। अगर भारतीय निवेशकों की बात की जाए तो भारतीय निवेशकों ने भी रिलायंस में अपना विश्वास जताया है और इसके शेयर की कीमत पिछले कुछ महीनों में बढ़कर दुगनी हो गई है। रिलायंस अपने आप को भविष्य में एक बड़ी टेक्नोलॉजी और रिटेल कंपनी के रूप में स्थापित करना चाहता है और उसका जो मूल बिजनेस था ऑयल रिफाइनिंग आदि, इसका स्थान और इसका जो कंट्रीब्यूशन है उसके टोटल बिजनेस में, वह दिन पर दिन कम होता जा रहा है। कोरोना महामारी ने पूरी दुनिया को तेजी से डिजिटल और ऑनलाइन की ओर धकेला और जो काम कई सालों में होता वह कुछ ही महीनों में हो गया। इसके साथ ही साथ पूरी दुनिया में चाइना के विरोध में आवाजें उठने लगीं और सभी लोग चाइना के विकल्प को ढूंढने लगे। भारत में भी स्वदेशी उत्पादों की मांग बढ़ने लगी और लोग चाइनीज प्रोडक्ट्स का बॉयकॉट करने लगे। इसके साथ ही साथ मोदी जी ने एक आत्मनिर्भर भारत योजना लॉन्च करी, जिसमें भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए यहां के लोकल बिजनेसेस को सपोर्ट देने की बात कही गई और चाइना पे अपनी निर्भरता को कम करने की बात करी गई। इस स्थिति का सबसे अच्छा लाभ उठाया मुकेश अंबानी जी ने और उन्होंने अपने आप को मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत जैसी स्कीम्स के साथ जोड़ा और जियो को एक विदेशी कंपनीज के विकल्प के तौर पर प्रस्तुत किया। अब उन्होंने वर्तमान स्थिति का जियो को आगे बढ़ाने में किस तरह से लाभ उठाया, उसे समझने के लिए हम कई उदाहरण ले सकते हैं। जैसे उदाहरण लीजिए जूम ऐप का। भारत में जूम ऐप का यूज बहुत तेजी से बढ़ा लॉकडाउन में, क्योंकि सभी लोग जूम के ऊपर मीटिंग्स कर रहे थे, जूम के ऊपर क्लासेस ले रहे थे, सारी कॉन्फ्रेंसेस जूम पे हो रही थी। यहां पर अवसर देखते हुए अंबानी जी ने जियो मीट ऐप को लॉन्च किया, जो कि जूम ऐप का एक विकल्प है और बिल्कुल जूम ऐप जैसी ही है, लेकिन यह देश में निर्मित है, स्वदेशी है। इसके साथ ही जल्द ही जियो ग्लासेस भी बाजार में आने वाले हैं। अब जियो मीट ऐप की मदद से साथ ही साथ जियो ग्लासेस का प्रयोग करके अंबानी जी चाहते हैं कि सारी की सारी मीटिंग, सारी कॉन्फ्रेंसेस उनके इस ऐप के ऊपर हो। साथ ही साथ वे भारत के सभी स्कूल्स, कॉलेजेस आदि को भी इस ऐप पे लाना चाहते हैं ताकि सारी की सारी जो क्लासेस हो भारत में वह इस ऐप के जरिए हों। इसके बाद बात कर लेते हैं 5G टेक्नोलॉजी की, जिसको कि भविष्य की टेक्नोलॉजी कहा जाता है और 5G टेक्नोलॉजी को भारत में निर्मित कर लिया है रिलायंस ने। यह घोषणा की उन्होंने हाल ही में अपनी एजीएम में। जैसे ही अगले साल भारत सरकार 5G टेक्नोलॉजी की घोषणा करती है देश में, वैसे ही रिलायंस वह मार्केट को कैप्चर करने के लिए भी पूरी तरह तैयार है। आज चाइना की कंपनी हुआई 5G टेक्नोलॉजी में दुनिया की लीडर है और अनेक देशों ने उसके साथ करार किए हैं
अपने देश में 5G टेक्नोलॉजी लाने के लिए। लेकिन आज बहुत से देश हुआई को अपने देश में प्रवेश नहीं देना चाहते। जैसे अमेरिका ने हुआई के ऊपर बैन कर दिया है, यूके ने उसके ऊपर बैन कर दिया है, क्योंकि वे ये मानते हैं कि हुआई कंपनी चीन सरकार के साथ मिलकर काम करती है और वहां का डेटा चुराती है। ऐसे में जियो 5G के पास ना सिर्फ भारत का मार्केट कैप्चर करने का एक बहुत अच्छा अवसर है, बल्कि दुनिया के ऐसे अनेक देश हैं जो चाइनीज कंपनी हुआई को अपने यहां प्रवेश नहीं देना चाहते। उन मार्केट्स में भी जियो अपनी 5G टेक्नोलॉजी के दम पर अपनी पकड़ को मजबूत कर सकती है। बहुत से मीडिया हाउसेस तो अब जियो को हुआई किलर भी नाम देने लगे हैं। जियो में हाल ही में जो सबसे नया निवेश आया है वह है अमेरिकन कंपनी गूगल के द्वारा, और उन्होंने जियो के अंदर $4.5 बिलियन निवेश करने की बात कही है। जियो और गूगल की पार्टनरशिप में वे भारतीय मार्केट्स के लिए एंड्रॉयड बेस्ड सस्ता स्मार्टफोन डेवलप करना चाहते हैं, और उनका लक्ष्य यह है कि 35 करोड़ लोग भारत में ऐसे हैं जो अभी भी फीचर फोन यूज करते हैं, तो उन्हें फीचर फोन से स्मार्टफोन की ओर शिफ्ट किया जाए। यानी उन 35 करोड़ उपभोक्ताओं पर जियो की नजर है। आज अगर हम एंट्री लेवल स्मार्टफोन्स की बात करें तो एंट्री लेवल स्मार्टफोन सेगमेंट में चाइनीज प्लेयर का पूरी तरह दबदबा है, और ज्यादातर स्मार्टफोन्स चाइनीज प्लेयर के ही बिकते हैं। जैसे Xiaomi है, Vivo है, Realme है, Oppo है। ऐसी चाइनीज कंपनीज ने पूरे सस्ते स्मार्टफोन मार्केट पर अपना कब्जा कर रखा है। स्मार्टफोन मोबाइल मार्केट भारत में 2 लाख करोड़ का मार्केट है और यह तेजी से बढ़ रहा है, और वर्तमान में चाइनीज कंपनीज का 70% से ज्यादा हिस्सा है इस मार्केट में। अंबानी जी के पास एक सुनहरा अवसर है इस बड़े स्मार्टफोन मार्केट को कैप्चर करने का, क्योंकि आज ज्यादातर लोग एंटी चाइना सेंटीमेंट के चलते भारतीय स्मार्टफोन ही खरीदना चाहते हैं, परंतु उनके पास विकल्पों की कमी है। ऐसे में अच्छे एंट्री लेवल स्मार्टफोन लाकर जियो इस बड़े भारतीय स्मार्टफोन मार्केट पर अपनी पकड़ को मजबूत कर सकता है और चाइनीज प्लेयर्स का दबदबा कम कर सकता है। फेसबुक ने भी जियो में अपनी हिस्सेदारी खरीदी है, और फेसबुक और व्हाट्सएप की मदद से अंबानी जी भारत के मार्केट के लिए एक ऐसा सुपर ऐप डेवलप करना चाहते हैं जो कि चाइनीज कंपनी टेंसेंट के वीचैट ऐप की तर्ज पर हो। इस सुपर ऐप में अब ना सिर्फ चैटिंग कर सकेंगे बल्कि अपने सारे डिजिटल ट्रांजैक्शंस को एक ही ऐप की मदद से कर पाएंगे। इस ऐप पर वे भारत के करोड़ों किसानों को जोड़ना चाहते हैं ताकि वे किसान सीधे ही इस ऐप के जरिए अपनी फसल को बेच सकें और उनको बीच में बिचौलियों की जरूरत ना हो। भारत के करोड़ों किराना दुकानदार भी इस ऐप पर होंगे, और निकट भविष्य में आप अपने मोबाइल से पास वाली किराना दुकान में सामान और वहां की रेट्स देखकर सामान का ऑर्डर कर पाएंगे। भारत के करोड़ों छोटे बड़े बिजनेसेस को भी वे इस ऐप पर जोड़ना चाहते हैं, और वे सभी बिजनेसेस इस ऐप की मदद से अपने व्यापार को कर पाएंगे और अपने व्यापार को बढ़ा पाएंगे। व्हाट्सएप भारत में बहुत ज्यादा पॉपुलर है और उसके पास इंस्टेंट पेमेंट्स को हैंडल करने की कैपेसिटी भी है। इसका इस्तेमाल इस ऐप में किया जाएगा, जिसकी मदद से भविष्य में रिलायंस रिटेल में, टेलीकॉम में, टेक्नोलॉजी में, सभी क्षेत्रों में एक बहुत बड़ी कंपनी बन जाएगी, जिसके बिना भारत में बहुत कम काम होंगे। इस ऐप के जरिए रिलायंस भारत के सभी स्टार्टअप्स को भी अपने साथ जोड़ना चाहता है, और इसके द्वारा वे ये मानते हैं कि उन्हें आगे बढ़ने का और अपने व्यापार को बेहतर बनाने का, प्रोग्रेस करने का एक अवसर मिलेगा। चाइना ने जिस तरह से बड़ी बड़ी कंपनीज विकसित करी, जैसे कि अलीबाबा, हुआई, टेंसेंट, Xiaomi आदि, और इस तरह से इन बड़ी बड़ी कंपनीज के जरिए चाइना ने दुनिया के मार्केट्स में अपना आधिपत्य स्थापित किया, उसी तरह से मुकेश अंबानी जी भी रिलायंस को भारत का एक टेक्नोलॉजी पावर हाउस बनाना चाहते हैं। आज उनके पास दुनिया की बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनीज जैसे कि फेसबुक, गूगल आदि का साथ भी है, और अब तक तो रिलायंस जियो का सफर बहुत ही अच्छा रहा है और 5 साल के छोटे से सफर में उसने बहुत प्रगति की है। पर आगे भी अगर वे रिलायंस को चाइना की सभी बड़ी कंपनियों के एक विकल्प के तौर पर दुनिया के सामने पेश करना चाहते हैं, तो यह उनके लिए एक सुनहरा अवसर है, और हमें आशा करनी चाहिए कि वे रिलायंस को दुनिया के सामने सभी चाइनीज कंपनीज जैसे टेंसेंट, हुआई, Xiaomi आदि के एक मजबूत विकल्प के तौर पर पेश करने में सफल होंगे। धन्यवाद।